गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं 12th आर्ट की राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में हमारा लघुत्तरीय प्रश्न चल रहे हैं, अध्याय 4 में लघुत्तरीय प्रश्न। तो चौथा प्रश्न दिया हुआ है, यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए। तो 25 सदस्यीय यूरोपीय यूनियन के प्रमुख रूप से निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो जो यूरोपीय यूनियन जो बनाया गया था, तो इसके 2500 सदस्य देश हैं, ठीक है। और इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य भी हैं कि किस लिए इसे बनाया गया है, तो उसे समझ लेते हैं कि किस लिए इसका गठन किया गया था। पहला दिया है, यूरोपीय राष्ट्रों में एक समान विदेशी तथा सुरक्षा नीति शुरू हो। तो मतलब इसका पहला उद्देश्य ये था कि एक समान विदेश नीति, एक समान क्या, विदेशी और सुरक्षा नीति शुरू करना, है ना, कि सुरक्षा पर एक समान नीति बनाई जाए, है ना, और विदेशों से संबंध की भी क्या बनाई जाए, नीति बनाई जाए। तो विदेशी और तथा सुरक्षा नीति शुरू करना इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा था यूनियन की एक समान नागरिकता की शुरुआत करना, है ना। तो यूनियन की मतलब क्या है कि यूनियन के जितने भी सदस्य हैं उसको एक समान क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी, उसके देशों को, है ना, और उनके देश में जो भी नागरिक रह रहे हैं उनको सबको एक समान क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी, चाहे वो फ्रांस में रहे चाहे वो जर्मनी में रहे, है ना। जो भी इसके सदस्य देश हैं वो क्या रहेंगे, इसके सदस्य माने जाएंगे। तो नागरिकता की शुरुआत करना, एक समान नागरिकता की शुरुआत करना, जो अधिकार फ्रांस में रहने वाले व्यक्तियों को मिलेंगे वही अधिकार मतलब किसे मिलेंगे, जर्मनी के लोगों को मिलेंगे। और वो सभी सदस्य किसके रहेंगे, हाँ। तो यूरोपीय यूनियन एक समान नागरिकता की शुरुआत करना। तीसरा दिया हुआ, यूरोपीय राष्ट्रों में सामाजिक और आर्थिक निकटता में बढ़ोतरी करना। तो यूरोप के जितने भी राष्ट्र हैं और वो इसके सदस्य हैं, तो उनमें सामाजिक तथा आर्थिक निकटता में बढ़ोतरी करना। मतलब ये है कि समाज का मेलजोल बढ़ाना, ठीक है। एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में जाएंगे, व्यापार करेंगे, वहाँ की सामाजिक गतिविधियों को समझेंगे, उनकी जो अच्छाई होगी वो सामाजिक जो अच्छाई होगी वो उसको अपनाएंगे, है ना। तो ये इसका उद्देश्य यही था कि सामाजिक और आर्थिक निकटता में क्या होगी, इससे बढ़ोतरी होगी, है ना। तो इसलिए यूरोपीय संघ का गठन किया गया कि एक दूसरे से मतलब जुड़ेंगे, मिलेंगे, व्यापार, है ना, एक दूसरे से मतलब अच्छी जो रीति रिवाज होंगे वो एक दूसरे के अपनाएंगे। चौथा ये है कि न्यायिक तथा आंतरिक नीतियों में सदस्य राष्ट्रों के बीच उचित तालमेल विकसित करना। तो न्यायिक मतलब न्याय के तौर पे, है ना, कि और आंतरिक नीतियां में सदस्य राष्ट्रों के बीच क्या है, उचित तालमेल बना, अच्छा तालमेल विकसित करना, इसका क्या है, उद्देश्य है ना। तो न्यायिक और आंतरिक नीतियां मतलब जो भी न्याय से संबंधित है ना, कि आपसी देशों में विवाद हो जाए, है ना, तो वो कहाँ मतलब इसका न्याय होगा, इसका न्याय मतलब यूरोपीय संघ ही करेगा, है ना। उसके सदस्य जो देशों के नागरिकों में अगर कोई मनमुटाव हो जाता है, व्यापारिक अगर कोई मनमुटाव होती हैं, तो इन सबका सॉल्यूशन कौन निकालेगा, यूरोपीय संघ ही निकालेगा। तो सदस्य राष्ट्रों के बीच उचित तालमेल विकसित करना इसका उद्देश्य था कि जितने भी सदस्य देश हैं वो आपस में क्या बनाएंगे, तालमेल बनाएंगे। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी यूरोपीय संघ के सदस्य मिलकर ही करेंगे। चौथा पांचवा पॉइंट दिया हुआ है, पांचवा पॉइंट दिया है, एक आर्थिक तथा मौद्रिक संघ का निर्माण करना, है ना। तो किसका, एक आर्थिक तथा मौद्रिक संघ, है ना, आर्थिक और मौद्रिक संघ का निर्माण करना जिससे सदस्य राष्ट्रों में
एक मुद्रा का परिचालन किया जा सके। मतलब ये है कि सभी देशों ने मतलब क्या है कि एक मौद्रिक संघ का निर्माण करने की सहमति जताई है ना, जिससे क्या होगा कि हम सभी इसके सदस्य राष्ट्र एक मुद्रा को क्या देंगे, मान्यता देंगे। वो मुद्रा का नाम क्या था, यूरो था, है ना। तो आर्थिक गतिविधियों करने के लिए, व्यापार करने के लिए, ठीक है, सभी देश किसे मान्यता देंगे, एक मुद्रा को मान्यता देंगे, है ना। और इसके लिए क्या बनाएंगे, एक मौद्रिक संघ का निर्माण करेंगे, जिससे सदस्य राष्ट्रों में एक मुद्रा का परिचालन किया जा सके। जिससे क्या हो, सभी इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं उनमें एक ही प्रकार की मुद्रा चले। यूरोपीय यूनियन के 15 सदस्यों में यूरो साझा मुद्रा के रूप में चल रही है। तो 25 में से 15 सदस्यों ने क्या है, यूरो को क्या है, अपनी मुद्रा को माना है। उन राष्ट्रों में, देशों में कौन सी मुद्रा चल रही है, यूरो चल रही है। 15 जो देश हैं उनमें कौन सी चल रही है, यूरो। और बाकी में मतलब सबने जो भी मुद्रा उनने चलानी हो वो चला रहे हैं। तो 15 राष्ट्रों ने क्या है, यूरो चला रहे हैं, उनके यहाँ यूरो की मुद्रा चलती है। और वो व्यापार भी किस में करते हैं, यूरो के माध्यम से करते हैं, है ना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आए होंगे यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य, है ना। तो यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। ठीक है।